हाँ, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पहली बात तो क्या है, और हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग इसमें जो जो टॉपिक कवर करेंगे आज के टॉपिक में, हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, व्हाट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो रिक्वायरमेंट हम लोग जो वर्ड यूज किया है जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो इसमें हम लोग रिक्वायरमेंट जो हमारी अगर क्लियरली आइडेंटिफाई होगी, अगर हम उसको जो हम रिक्वायरमेंट डिफाइन कर रहे हैं वो हमारी एक्चुअल होगी और वो हमारी प्रॉपर होगी, तभी हमारा डिजाइन भी प्रॉपर होगा। तो इसके लिए आप लोग अभी देखेंगे आगे चल के अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो क्लाइंट होता है वो उसको जो चीजें रिक्वायर होती हैं वो उसे क्या तो क्लियर पता नहीं होती हैं, और अगर उसे क्लियर पता है तो वो आपको उस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप और जो अगर टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको आप एक्सप्लेन भी करें तो टेक्निकल इंजीनियर अपने काफी टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं और उनके टर्म्स में बात करते हैं। और जो नॉन टेक्निकल पर्सन होता है, जो क्लाइंट जनरली अगर नॉन टेक्निकल पर्सन है, तो दोनों की वोकेबलरी बहुत डिफरेंस हो जाती है। जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अब आप जानते हैं कोहेशन कपलिंग वर्ड यूज किया जाए, तो दिस विल गिव नो आइडिया टू द क्लाइंट कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अगर स्ट्रक्चर चार्ट, ईआर डायग्राम, डीएफटी, अगर आपने ये सब टर्म्स बोले, if you talk about these explain something using these words, then non-technical person would not get that। और नॉन टेक्निकल पर्सन जिस चीज को पसंद करता है ही कैन नॉट क्लियरली स्पेसिफाई व्हाट एक्चुअली डज ही वांट। तो ये दोनों प्रॉब्लम इस वजह से कम्युनिकेशन गैप भी क्रिएट होता है। और कई बार आपका क्लाइंट अच्छी चीज चाहता है, नया इनोवेटिव प्रोजेक्ट होता है, और उसको हम लोग अपने को सही से वो नई चीज के बारे में, ना तो डेवलपर ना तो क्लाइंट दोनों ही उस चीज के बारे में बहुत क्लियर आइडिया नहीं रखते हैं, लेकिन उनको जो चीज चाहिए होती है वो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट डिस्कशन, और जैसे अभी आप पढ़ेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, इंटरव्यू सेशन, और अलग अलग चीजें हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को फास्ट टेक्निक्स, इनका यूज करके वो अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि रिक्वायरमेंट के, इसी रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहते हैं। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते समय हम लोग को अपनी सबसे पहले कई टॉपिक जानने पड़ेंगे। कुछ हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे कोई चीज चल रही है, वो चल रही है, दैट इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। उस चीज को एक सर्टेन स्पीड, सर्टेन क्वालिटी के साथ भी आपको देना होता है। तो कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स जो आएंगे वो सब आपके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगे, जैसे परफॉर्मेंस, थ्रूपुट, और ये सारी चीजें ये नॉन फंक्शनल होंगी। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, लेकिन हमारी मान लीजिए बाइक से चल रहे हैं, लेकिन बाइक की मैक्सिमम वो क्या है, स्पीड 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर के ऊपर चल ही नहीं पा रही, तो आप उसको कहेंगे फंक्शनल है, बट परफॉर्मेंस पैरामीटर पे वो आपके सही नहीं चल रही है। तब हम लोग देखेंगे कि पहली बात, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, क्लचेस हैं, कि हम अपने एक्चुअल रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना, और थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता जितना आप समझते हैं। उस टर्म्स को हम लोग रिक्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज रिक्वायरमेंट। तो इट जो रिक्वायरमेंट होती है, इट्स अ range from the high level abstract statement of a service or a system constrained to a detailed mathematical function specification। तो आपकी रिक्वायरमेंट ऐसे भी हो सकती है, आप जैसे बोले हमको एक गाड़ी चाहिए, लेकिन आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमको एक गाड़ी चाहिए जो कि 0 से 5 सेकंड के अंदर में आपको 100 किलोमीटर की स्पीड प्रोवाइड करे, या जिसका ब्रेक आपका 3 सेकंड में आपको 100 से 0 पे ला दे। तो ये भी ब्रेक होता है, और एक ब्रेक लैम्प करे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को कितना प्रिसाइज, कितना क्लियर बनाते हैं, ये भी एक अलग टर्म यूज हो जाएगा। अब दिस इज एनेबल रिक्वायरमेंट में सर्व एज अ डुअल फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, आ, हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक तरह से रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, हम लोग दो लोगों के बीच में, क्लाइंट और डेवलपर के बीच में, एक हम लोग क्लाइंट रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हैं, और वही हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, कि जो क्लाइंट और हमारे डेवलपर के बीच में काम करते हैं, कि हाँ ये दीज आर द रिक्वायरमेंट दैट शुड बी फुलफिल्ड बाय द सॉफ्टवेयर विद इन दिस टाइम, विद इन दिस कॉस्ट। तो ये चीजें होती हैं। अब हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट का एब्स्ट्रैक्शन, ये क्या होता है। If a company wishes to let a contract for large software development project, it may define its needs in a sufficient abstract way that a solution is not predefined।
तो मैंने बताया आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है आप उसको पहली बार जब आप डिफाइन करते हैं तो आप उतना एग्जैक्ट पैरामीटर्स के टर्म से बात नहीं करते, आप उनको थोड़ा जनरलाइज करके बोलेंगे हमें गाड़ी चाहिए जो अच्छी चलती हो, बढ़िया चलती हो। बाद में पैरामीटर्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो रिक्वायरमेंट, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करके उसको हम स्पेसिफिक करते हैं कि हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो इतनी 0 से 5 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर जाए, ब्रेक जिसके 3 सेकंड के अंदर 100 से 0 पे ला दें, जिसके अंदर आपका ये और जितनी रिक्वायरमेंट्स है। तो इसके हम लोग करते हैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट आप जो बन जाता है और उसको हम लोग राइट में डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है इसको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं और ये आपको उसमें लिखा जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट की तरह पे। अब हम लोग देखेंगे यूजर की रिक्वायरमेंट कितने तरह की होती है। एक होता है यूजर रिक्वायरमेंट, एक यूजर क्या क्या चाहिए। तो आपकी जो जो सर्विसेज जो रिक्वायरमेंट कस्टमर के साइड से अराइज होती हैं वो आपकी हो गई यूजर की रिक्वायरमेंट। लेकिन आपका फाइनली सॉफ्टवेयर जो जिस प्लेटफॉर्म पर रन करने वाला है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस सिस्टम में आप जो डेवलप करने वाले हैं उस सिस्टम के फंक्शन, उसकी सर्विस ऑपरेशन से रिलेटेड जो आपके जो कंस्ट्रेंट होते हैं उसको आप लोग इसमें डिफाइन करते हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो जिसमें उसको कितना हार्ड डिस्क चाहिए, कितनी उसकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, कितनी उसको नेट की स्पीड चाहिए, तो और ओवरऑल सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है ये आप लिखेंगे। अब यूजर की रिक्वायरमेंट तो आपने समझा दिया कि यूजर क्या क्या फंक्शनैलिटी उस सॉफ्टवेयर से चाहता है। तो ये सारी चीजें आप बताएंगे तो आपका क्या हो, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। तो यूजर रिक्वायरमेंट में जैसे कि मान लीजिए कि मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट आपको जनरेट करनी किसी सॉफ्टवेयर से कि जिससे आपको कि जो कौन कौन सी दवा पर्टिकुलर क्लिनिक से यहाँ बताया गया है 1 महीने के अंदर में ऑर्डर की गई, इसका आप लोगों को क्या करना है, मंथली मैनेज करना है कि इस क्लिनिक से ये दवा इतने बार ऑर्डर की गई। अब उसके इसको ये आपका सॉफ्टवेयर का काम है कि एक क्लिनिक से जितनी भी 1 महीने में दवाइयाँ यूज की गई उन दवाइयों का रिकॉर्ड बनाना कि ये दवाइयाँ जो थी जिनकी जरूरत पड़ी और इनकी रिक्वायरमेंट भेजी गई, और हर मंथली आपको रिपोर्ट जनरेट करती है हर महीने इतनी दवा ली जाती है। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होगा कि कौन कौन सी दवा दी गई सिस्टम में रिक्वायरमेंट, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी दवा है, क्या उसका कॉस्ट है, किस क्लिनिक से ऑर्डर की जाती है। तो ये आप लोग का हर लास्ट डे इसको आपको सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट एक अलग उसमें चीज है। अब हम लोग आते हैं फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है द statement of service the system should provide, how the system should react to particular input and how the system should behave in particular condition। कि क्या क्या फंक्शन उसके अंदर रनिंग होने चाहिए, क्या इनपुट दिया जाए तो क्या आउटपुट आपको मिलना चाहिए। जैसे कि गाड़ी में अगर एक्सेलरेटर दबाया तो वो 0 प्रेस करने के बाद 5 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड 0 से 100 तक उसको फोर्थ गियर में फिफ्थ गियर में चली जानी चाहिए। तो आप पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब नॉन फंक्शनल में क्या हो गया कि मैंने बताया था परफॉर्मेंस से रिलेटेड और उसके थ्रूपुट के रिलेटेड कि फ्यूल एफिशिएंसी इतनी देनी चाहिए। अब गाड़ी में चल रही है सब कुछ दे रही है लेकिन कितना फ्यूल माइलेज दे रही है, तो ये आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। तो इस तरह से चीजें आपको बोली जाएंगी। कंस्ट्रेंट ऑफ द सर्विस और फंक्शन ऑफर्ड बाय द सिस्टम सच एज टाइमिंग कंस्ट्रेंट और द डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट। जैसे गाड़ी स्पीड ब्रेक लग रहा है सब कुछ कर रहा है पर वो जो आपका टाइम कंस्ट्रेंट आपने उसको लगा दिया, तो वो सारी चीजें एक अलग चीज है, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। फंक्शन तो पूरा हो रहे हैं लेकिन उस फंक्शन से रिलेटेड भी आप कुछ क्वालिटी रिलेटेड पैरामीटर चाह रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो जाएंगी। ठीक है। और जिस सॉफ्टवेयर के उसको कहते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट या डोमेन रिक्वायरमेंट कि जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और जिसको आप जिस उसकी क्या रिक्वायरमेंट, जैसे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं वो सारी चीजें होंगी। तो इसके में बहुत नहीं डिटेल जाएंगे हम लोग नॉन फंक्शनल में। अब आप लोग को यहाँ देखिए, ठीक है, ठीक। तो इसमें अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि हमारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो 5 स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं हमारे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो रिक्वायरमेंट मैंने पहले बता दिया, रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये हो गई थी।
अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के 5 स्टेप आपके जो मोस्टली यूज होते हैं: रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो ये आपके हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या होता है। The process through which the client and developer review, articulate and understand the need of the client and the constraint of on the software। तो इसके थ्रू हम लोग जिस प्रोसेस से हम पता करते हैं कि क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए हम लोग इंटरव्यूज करते हैं, क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं, सर्टेन ग्रुप्स ऑफ जो क्लाइंट के यूजर्स हैं उनके साथ फोकस ग्रुप करते हैं, अप्रेंटिसिंग करते हैं और मॉडलिंग करते हैं। तो इस तरह से हम क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करने के तरीके हैं कि क्लाइंट को क्वेश्चन आंसर दें, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या हम उसका इंटरव्यू ले लें, फोकस ग्रुप, ये सारे तरीके होते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है? इसमें होता है द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द नीड ऑफ द क्लाइंट इन ऑर्डर टू अराइव एट अ डेफिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। और इसमें हम लोग कोई भी जो रिक्वायरमेंट है, जो क्या चाहिए और उसको क्या कंस्ट्रेंट उसको चाहिए। जैसे कि अगर किसी ने बोला कि मुझे एक अच्छा पेन चाहिए, पेन खरीदने आप गए, तो आपका पेन कैसा होना चाहिए? तो अच्छा होना चाहिए। तो आप इसमें पूछेगा उसको लाइट वेट होना चाहिए, उसका लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, मतलब उसको ज्यादा चले, उसके बाद उसकी इंक जो होती है वो ब्राइट होनी चाहिए, तो आपके हाथ में फिट होना चाहिए। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपने बताई। तो रिक्वायरमेंट को फिर एनालाइज करते हैं ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द नीड ऑफ द क्लाइंट इन उसको, ताकि हम उसको क्लियरली डिफाइन करें, यूनिकली डिफाइन करें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। वो जनरलाइज से हम लोग उसको काफी स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे जज करते हैं। अब स्पेसिफिकेशन में क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच अ डॉक्यूमेंट इज डेवलप्ड विच क्लियरली कम्युनिकेट द रिक्वायरमेंट। तो एनालिसिस करने के बाद आप स्पेसिफाई करते हैं कि हमें ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट वाला पेन चाहिए, हमें जिसकी कॉस्ट कम हो, जो ज्यादा चले, लाइट वेट हो, क्या ग्रिप अच्छी बनती हो, और उसके ऊपर आप लोग ब्राइट कलर का हो। तो ये आप लोग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। अब रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, इसमें क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग that the requirement and the software requirement specification are in compliance with the need of the client and system। तो उसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट को एक बार वैलिडेट करेंगे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि वो हमारी क्लाइंट से वेरीफाई करवाएंगे कि हाँ, क्या आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करते हैं, ये यही वैलिड करते हैं कि आपकी यही रिक्वायरमेंट थी। इसमें हम लोग उसको दे करके रिक्वायरमेंट से रिव्यू लेते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं उस चीज का, और कस्टमर को दिखा करके बोलते हैं हाँ, आपको क्या ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर उसने पूरा फुल प्रोजेक्ट नहीं बनाते, उसका शॉर्ट लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ बनाते हैं। और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, द प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन शुड इवॉल्व विद टाइम, क्योंकि जब जैसे जैसे काम करते हैं आपको और ज्यादा बेटर अच्छे की रिक्वायरमेंट होती चली जाती है। जैसे कंप्यूटर में भी आप लोग समय के साथ बहुत एक से एक एडवांस सिस्टम की ओर मूव कर रहे हैं। पहले आपको सिस्टम बस चाहिए था, आज आप बोलते हैं 120 GB का सिस्टम चाहिए, पहले 40 GB बहुत था। रैम और ज्यादा चाहिए, और स्लो है सिस्टम क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा डालने लगे हैं। तो टाइम के साथ आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, बदलने लगती है। तो रिक्वायरमेंट को मैनेज करती है। ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस होगी। तो आज का हम लोग इतना ये फाइनल करते हैं। ठीक है।